सोचो एक सेकंड के लिए, अगर तुम्हारी पूरी दुनिया जो तुम्हें दिखती है, जो तुम्हें सुनाई देती है, जो तुम्हें फील होती है, अगर वो सब एक इल्यूजन हो, अगर जो तुम्हें सच लगता है वो सिर्फ एक शैडो हो, एक छाया किसी और बहुत बड़ी रियलिटी की। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक आदमी का सवाल था आज से लगभग 2400 साल पहले। उस आदमी का नाम था प्लेटो। साल 427 बीसी, एथेंस। एक बच्चा पैदा होता है एक नोबल फैमिली में, नाम रखा जाता है एरिस्टोटल्स। लेकिन बाद में लोगों ने इसे एक निकनेम दिया, प्लेटो, जिसका मतलब होता है ब्रॉड। शायद उनके ब्रॉड शोल्डर्स की वजह से या फिर उनकी ब्रॉड थिंकिंग की वजह से। वो एक इंसान था जो पॉलिटिक्स में जाने के लिए ही बना था। पैसा था, स्टेटस था, कनेक्शंस थे, लेकिन जिंदगी ने कुछ और प्लान किया था। प्लेटो की दुनिया बदल गई एक इंसान की वजह से। वो इंसान जो प्लेटो का उस्ताद था, गुरु था और कुछ हद तक शायद सब कुछ था। उस इंसान का नाम था सोक्रेटिस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, सोक्रेटिस कोई ऑर्डिनरी फिलोसोफर नहीं था। वो एथेंस की गलियों में घूमता था, लोगों से सवाल करता था सच क्या है, इंसाफ क्या है, अच्छाई क्या है, और वो दिखाता था कि जिन्हें लगता था कि वो सब जानते हैं वो असलियत में कुछ नहीं जानते। और प्लेटो वो इस आदमी का भक्त बन गया। लेकिन फिर कुछ हुआ जो प्लेटो के दिल को तोड़ गया। साल 399 बीसी, एथेंस के लोग सोक्रेटिस से डर गए। उनके सवालों से, उनके सच से उन्होंने सोक्रेटिस पर मुकदमा चलाया। नौजवानों को बिगाड़ने का और नए भगवानों को मानने के लिए उकसाने का उनके ऊपर इल्जाम था। सजा सुनाई जाती है, सजाए मौत। सोक्रेटिस ने अपना कहना नहीं छोड़ा, उसने जहर पीना मंजूर किया, लेकिन अपने सवालों से पीछे नहीं हटा। प्लेटो वहां था, अपने उस्ताद को मरते देखता हुआ। उस दिन के बाद प्लेटो ने एक काम अपने जिम्मे ले लिया, अपने उस्ताद की आवाज को जिंदा रखना। उसने लिखना शुरू किया, डायलॉग्स, कन्वर्सेशंस, जिसमें सोक्रेटिस की आवाज अभी भी सुनाई देती है। लेकिन धीरे धीरे प्लेटो ने कुछ अलग भी सोचना शुरू किया, कुछ ऐसा जो पूरी इंसानी सोच को चैलेंज करने वाला था। अब बात करते हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की, मतलब आइडियाज की दुनिया। प्लेटो के दिमाग में एक सवाल था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। जब हम कोई चीजें देखते हैं, जैसे कि एक कुत्ता, एक पेड़, एक इंसान, तो हम उसे पहचानते कैसे हैं? दुनिया में कितने तरह के कुत्ते हैं, बड़े, छोटे, काले, सफेद, लेकिन हम सबको कुत्ता कहते हैं क्यों? आखिर क्या लॉजिक है इसके पीछे? प्लेटो का जवाब था क्योंकि हमारे दिमाग में एक आइडियल कुत्ता का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, एक परफेक्ट आइडिया, एक टेम्पलेट। और ये सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं है, एक बैट के लिए। सोचो, हजारों तरह के बैट्स हैं इस दुनिया में, लेकिन जब हम कोई भी बैट देखते हैं हम जानते हैं वो एक बैट है, क्योंकि हमारा दिमाग एक आइडियल बैट का कॉन्सेप्ट जानता है कि बैट का काम है सोने का। तो हम जब भी चारपाई या फिर कुछ बैट की तरह देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत बोलता है कि ये बैट है। प्लेटो ने इसके लिए मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल दिया, और ये वाला एग्जाम्पल काफी पावरफुल है। सोचो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये सच है हमेशा से, लेकिन क्या आपने कभी एक परफेक्ट ट्राइंगल देखा है? रियल वर्ल्ड में शायद नहीं। कोई भी लाइन परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होती, कोई भी एंगल परफेक्टली 90 डिग्रीज का नहीं होता। फिर भी हम इस थ्योरम को जानते हैं, हम इसे अपने दिमाग में समझते हैं, अपनी आंखों से नहीं। तो प्लेटो बोलता है अगर परफेक्ट ट्राइंगल सिर्फ हमारे दिमाग में है तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आइडियाज फिजिकल चीजों से ज्यादा रियल हैं? यहां से प्लेटो पहुंचता है अपनी सबसे रिवॉल्यूशनरी थ्योरी पर, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो कहता है एक अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमारे सेंसेस से नहीं, सिर्फ रीजन से, यानी हमारी सोच, हमारी परख से परसीव की जा सकती है। इस दुनिया में परफेक्ट फॉर्म्स हैं, आइडियल डॉग, आइडियल बैट, आइडियल जस्टिस, आइडियल गुडनेस। और हमारे आसपास जो दुनिया है ये सिर्फ उन आइडियल फॉर्म्स की इम्परफेक्ट कॉपीज हैं। कुछ अच्छा काम देखते हो, वो आइडियल गुडनेस की एक छोटी सी झलक होती है। कुछ इंसाफ होते देखते हो तो वो सिर्फ आइडियल जस्टिस की एक पार्शियल कॉपी है। If particulars are to have meaning, there must be universals. रियल दुनिया हमारे सेंसेस की दुनिया प्लेटो के लिए एक शैडो है, एक छाया। अब उसका एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ, एलिगोरी ऑफ द केव, एक गुफा की कहानी। और इस सच को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो ने एक स्टोरी सुनाई जो 2400 साल बाद भी दुनिया के फिलोसफर्स, फिल्म मेकर्स और थिंकर्स के दिमागों में जिंदा है। सोचो, एक अंधेरी गुफा है, इस गुफा में कुछ लोग हैं
जन्म से कैद, उनके हाथ पैर बंधे हैं, वो सिर्फ सीधा देख सकते हैं एक दीवार की तरफ। उनके पीछे एक बड़ी आग जल रही है और आग के सामने कुछ लोग हैं जो तरह तरह की चीजें उठा के चलते हैं, टॉयज, स्टैचूज, एनिमल्स। आग की रोशनी में उन चीजों की परछाइयां उस दीवार पर पड़ती हैं। कैदियों के लिए यही दुनिया है, वो परछाइयां ही उनकी रियलिटी है। उन्हें कोई नहीं बताता कि वो एक्चुअल चीजें सिर्फ उनके पीछे हैं। अब सोचो, एक कैदी अपने आप को वहां से आजाद कर ले और घूम के देखे तो वो शौक में आ जाएगा। रोशनी आंखों को जलाएगी, चीजें अजीब लगेंगी और चांसेस हैं कि वो वापस उस दीवार की तरफ घूम जाए जहां की सेफ दुनिया है, जानी पहचानी दुनिया है। और अगर वो किसी तरह बाहर निकल जाए गुफा से, तो वहां की तेज रोशनी में असल दुनिया देखने के लिए तो शायद पहले वो इतना उसकी आंखें चौंधिया जाए कि कुछ ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें एडजस्ट हो जाएंगी और वो देखेगा असली पेड़ को, असली लोगों को, असली जलता हुआ सूरज को। वो परछाइयां से परछाइयां थी। प्लेटो कहता है हम सब वो कैदी हैं, हमारे सेंसेस जैसे आंख, कान, नाक, ये सब हमें सिर्फ शेडोज दिखाते हैं। असली दुनिया वो है जो रीजन से दिखती है, आइडियाज की दुनिया। अब यहाँ एक सेकंड के लिए रुको, क्या ये सिर्फ 2400 साल पुरानी फिलॉसफी है या ये आज हमारे फोन स्क्रीन पर भी वही हो रहा है? सोचो इंस्टाग्राम के बारे में। आप एक फिल्टर्ड फोटो देखते हो, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ। क्या वो रियल है या सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड शैडो है जो एक अंधेरी गुफा की दीवार पर प्रोजेक्ट की जा रही है? हम रोज ये शैडोज कंज्यूम करते हैं। नेता का परफेक्ट स्पीच, ये सिर्फ शैडो है। ब्रांड का इमोशनल एडवर्टीजमेंट, ये भी सिर्फ एक शैडो है। सोसाइटी का ये मैसेज कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा है, ये भी शैडो है। और हम उस गुफा के कैदी की तरह अपनी चेन्स में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि परछाइयां कंफर्टेबल होती हैं, वो प्रिडिक्टेबल होती हैं, वो सवाल नहीं उठाती। असली रोशनी, असली सोच अनकंफर्टेबल करती है। सोचो कितनी बार आपने कुछ नया सीखने की कोशिश की, कुछ सोचने की कोशिश की जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर था और आपके दिमाग ने कहा नहीं यार, ये मेरा काम नहीं है, छोड़ो इसे, हम जो कर रहे हैं वो ही करते हैं। वो था आपका अंदर का कैदी जो वापस दीवार की तरफ घूम गया। प्लेटो का पूरा सिस्टम ये कह रहा है अगर हम असली नॉलेज चाहते हैं तो हमें अपनी जंजीर खोलनी पड़ेगी, अपने एजम्पशंस को चैलेंज करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पड़ेंगे। और ये कोई आसान काम नहीं होता। गुफा में जो लोग बाकी बसते हैं वो उस इंसान को पसंद नहीं करते जो बाहर जाता है और वापस आकर कहता है भाई ये सब झूठ है। सोक्रेटिस के साथ भी यही हुआ, उसे मौत की सजा दी गई क्योंकि उसने क्वेश्चन करने शुरू किए, जो चला आ रहा सिस्टम उस पर सवाल उठाए। सच बोलना, असली सच कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। लेकिन प्लेटो यहाँ रुकता नहीं, वो एक और सवाल उठाता है, अगर परफेक्ट फॉर्म्स एक अलग दुनिया में है तो हम उन्हें जानते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं? हमने कभी परफेक्ट ट्रायंगल नहीं देखा, फिर भी हम उसे समझते हैं, क्यों? प्लेटो का जवाब बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि हमारी सोल पहले से वो जानती है। प्लेटो मानता था कि इंसान दो पार्ट से बना है, बॉडी और सोल। बॉडी के पास सेंसेस हैं, सोल के पास रीजन है, और सोल वो इमॉर्टल है, एटर्नल है। प्लेटो कहता है हमारे जन्म से पहले हमारी सोल आइडियाज की दुनिया में रहती थी, वहां उसने परफेक्ट फॉर्म्स देखे, फिर वो इस फिजिकल बॉडी में आ गई। और जब हम कुछ रिकग्नाइज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रुथ, एक मॉरल वैल्यू, तो हम एक्चुअली याद कर रहे होते हैं वो चीज जो हमारी सोल ने कभी पहले जाना था, उसे समझा था। व्हाट वी कॉल लर्निंग इज ओनली अ प्रोसेस ऑफ रिकलेक्शन। क्या आपके साथ कभी हुआ है कि कोई नया आइडिया सुना या कोई फिलॉसफी पढ़ी और लगा यार ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, कुछ लेवल पे फील करता था, बस वर्ड्स नहीं थे? शायद प्लेटो के मुताबिक वो फील, वो रिकग्निशन, वो शायद मेमोरी है। प्लेटो की फिलॉसफी ने सिर्फ एरिस्टोटल को इन्फ्लुएंस नहीं किया, उसे भी किया जो उनसे फंडामेंटली डिसएग्री करता था। इस फिलॉसफी की इकोस हम मिडवल इस्लामिक थिंकर्स में देखेंगे, सेंट ऑगस्टीन में देखेंगे और 17th सेंचुरी के रैशनलिस्ट में देखेंगे। 20th सेंचुरी के एक बड़े ब्रिटिश फिलोसोफर अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने कहा था कि पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी बस प्लेटो की फुटनोट्स हैं। फुटनोट्स एक इंसान के आइडियाज के फुटनोट्स, और वो इंसान कभी भी फॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था, उसने कोई डिग्री नहीं ली थी, वो सिर्फ एक आदमी था जो गुफा से बाहर निकला, रोशनी देखी और वापस आकर बाकी कैदियों को बताने की कोशिश की। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज इस वक्त आप किस गुफा में बैठे हो?
कौन सी परछाइयां हैं जो आपको सच लगती हैं लेकिन शायद सिर्फ शैडोज हैं? सोसाइटी की कंडीशनिंग, सोशल मीडिया का फिल्टर, और क्या कोई जंजीर है जो आपने खुद अपने हाथों में पहनी हुई है? कंफर्ट जोन की, फेमिलियरिटी की, जो आपको वो सवाल पूछने ही नहीं देती जो पूछे जाने चाहिए। प्लेटो ने कहा था सिर्फ वही इंसान असली ट्रुथ तक पहुंच सकता है जो रीजन यूज करे, जो अपनी खुद की परछाइयों से आगे देखने की हिम्मत रखता हो। गुफा के बाहर जाना दर्द देता है, रोशनी आंखों को जलाती है और लोग समझते भी नहीं है, लेकिन एक बार जो देखता है असली दुनिया को, वो परछाइयों में वापस नहीं रहना चाहता। अर्थली नॉलेज इज नथिंग बट शैडो। तो सवाल ये है, क्या आप शैडो में रहना चाहते हो या असली दुनिया देखने का खर्चा उठाने को तैयार हो? ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, लेकिन सोचना जरूर, एक बार इस पर जरूर सोचना। लाइक करो अगर ये एपिसोड आपके दिमाग को कुछ दिया, सब्सक्राइब करो इस सीरीज के लिए, और कमेंट में बताओ आपकी जिंदगी में कौन सी परछाइयां हैं जिन्हें आपने रिसेंटली चैलेंज किया है। अगली बार मिलते हैं एक और फिलॉसफर के साथ। तब तक सोचते रहना, सवाल पूछते रहना।